तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए एपिसोड में स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली महाराज, जहां हम साझा करते हैं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके किस्से, कहानियां और उनके चमत्कारों के बारे में। बाबा एक सिद्ध संत थे। बाबा नीम करौली महाराज जो है अक्सर इधर उधर यात्राएं किया करते थे और अपने भक्तों के घर पे ठहरा करते थे। और इसी दौरान एक किस्सा हुआ था, एक कहानी घटित हुई थी, एक चमत्कार हुआ। चमत्कार कुछ ऐसा था कि लखनऊ की एक बूढ़ी अम्मा थी जिनके घर पे जो है नीम करौली बाबा अक्सर जाया करते थे। और नीम करौली महाराज को जो है बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे, वो उनको जो है अपने घर पे आमंत्रित करते थे कि आप आइए बाबा, हमारे घर पे रहिए और हमारे घर पे खाना खाइए। लेकिन बाबा की एक खास पहचान थी कि बाबा अपने सच्चे भक्तों के पास में बिना बुलाए पहुंच जाते थे। किस्से के दौरान, इसी कहानी के दौरान क्या हुआ, एक बार बाबा नीम करौली महाराज लखनऊ गए उस बूढ़ी अम्मा के पास में और उनके घर पे गए। और अम्मा के घर के बाहर जाके जो है बाबा नीम करौली महाराज ने जो है अम्मा को बोला कि अम्मा भूख लगी है, खाना खिलाओ। तो बाबा नीम करौली महाराज चूँकि अचानक से आए थे और पहले कोई सूचना नहीं थी, अम्मा घर के बाहर आई, लेकिन जब बाबा नीम करौली महाराज से मिली तो अम्मा रोने लग गई। और बाबा नीम करौली महाराज ने पूछा कि क्या हुआ अम्मा, आप रो क्यों रही है, आप क्या हो गया ऐसा। तो अम्मा बोलती है कि बाबा बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है और आज मैं शायद आपको खाना नहीं खिला पाऊँगी, क्योंकि मेरे घर में जो कमाने वाला था एकमात्र मेरा बेटा था और वो 3 दिन पहले मेरी जो है इस दुनिया से चला गया और अभी भी जो है उसकी लाश मेरे घर में पड़ी हुई है। आज 3 दिन हो चुके हैं, गांव वालों ने किसी ने जो है मेरे से पूछा नहीं और गांव वालों ने जो है 1 दिन 2 दिन जो है उसको देखा और कहीं किसी के जेब से जो है अंतिम संस्कार का पैसा नहीं देना पड़ जाए, इसीलिए कोई उसके घर पे आना चाह रहा नहीं था। तो बुढ़िया जो है 3 दिन तक अपने बेटे की लाश को लेकर रोती रही, बैठी थी। और अचानक से बाबा नीम करौली महाराज पहुंच गए। वो बाबा नीम करौली महाराज की लीला है, उन्हें सब दिखता है कि भक्त के साथ में क्या घटित हो रहा है। तो इसीलिए जो वो हर बार जो है अपने भक्तों की बिना कहे मदद करने पहुँच जाते हैं। तो इसीलिए बाबा नीम करौली महाराज जो है 3 दिन बाद में अम्मा के पास में गए और उन्होंने रोटी के लिए बोला था। अब अम्मा उनसे बोली कि मेरा बेटा नहीं रहा तो अब मैं क्या करूं। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अम्मा तू फालतू में चिंता कर रही है, तेरा बेटा तो अभी ज़िंदा है, वो तो खाली आंगन में सोया हुआ है, तू जाके जगा तो सही उसको। वो बोलती है बाबा कैसा मजाक कर रहे हो, मेरा बेटा है, 3 दिन से मैं उसके पास में बैठी हूँ, 3 दिन से वो मर गया है और 3 दिन से मैं उसकी लाश के ऊपर रो रही हूँ। कोई गाँव वाला भी हमारी मदद करने के लिए नहीं आ रहा है बाबा। और जो सगे संबंधी थे उनको ये डर है कि अगर वो हमारे पास में आएंगे और बात करेंगे तो शायद हो सकता है अंतिम संस्कार के पैसे उनको देने पड़ जाएं। तो इसलिए कोई सगे संबंधी भी जो है हमारे पास में नहीं आ रहे हैं या मिलने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। तो बाबा ने बोला कि तू चिंता मत कर, तेरा बेटा ज़िंदा है और चल मैं बात करता हूँ। बाबा गए, अंदर जाके चौक में देखा तो उसके बेटे की लाश वहाँ पर पड़ी हुई थी। और जब लाश को बाबा ने देखा तो बाबा उस जो है कंधे पे और सर पे हाथ रखा और बाबा बोलते हैं उठ बेटा, क्या हुआ, उठ, सो क्यों रहा है, देख तेरी अम्मा रो रही है, अम्मा परेशान हो रही है, उठ, ले उठ, माई खाना बना रही है, खाना खा, उठ जा, सो लिया बेटा, उठ जा। तो बाबा ने सिर्फ ये 4 वाक्य बोले थे कि बेटा उठ खड़ा हुआ। और बेटा जैसे ही उठ के खड़ा हुआ, बेटा और माँ दोनों जो थे बाबा के चरणों में गिर पड़े। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि बाबा नीम करौली महाराज जब भी किसी उनके भक्त के किसी पे कुछ आँच आती है, कुछ संकट आता है, तो बाबा नीम करौली महाराज जो थे वो बिना कहे जो थे अपने भक्त की लाज रखने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा पहुंच जाया करते थे। तो आज के एपिसोड में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले किस्से में और अगली कहानी के साथ में। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।